तो चलिए हम कमर दर्द के लिए योगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पोजेस करेंगे। तो देखिए, काऊ पोज, इसको काऊ पोज कहते हैं और इसको कैट पोज कहते हैं। सारी पोजेस को आप 5-5 सेकंड होल्ड करेंगे और 8 से 10 बार दोहराएंगे। ऐसा करने से आपकी कमर में खिंचाव आएगा और आपकी कमर दर्द में आपको बहुत ही राहत मिलेगा। तो देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। इसको काऊ पोज एंड कैट पोज बोलते हैं। अब हम यहाँ पर बालासन करेंगे। बालासन करने से हमारे पूरे बॉडी को रिलैक्स मिलता है और हमारा जो कमर दर्द होता है उसमें बहुत हद तक राहत मिलती है। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को आगे लाते हुए अपना सर नीचे ज़मीन में टिकाएंगे और अपनी कमर को, हिप्स को अपने नीचे दोनों पैरों में टच करके ही रखेंगे, उठाएंगे नहीं। इसको भी 5-5 सेकंड होल्ड करके रखना है। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. अब हमें सीधे लेट जाना है। अपने पैरों को ऐसे घुटने से मोड़ लेना है और धीरे धीरे ऊपर लाना है, होल्ड करना है 5 सेकंड, फिर उसको नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है, होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है। इस पोज को करने से भी आपको कमर दर्द में बहुत राहत मिलेगी। मैंने पहले भी आपको कहा है, हर एक पोज करने में 5-5 सेकंड का आपको रेस्ट देना है। 5-5 सेकंड होल्ड करके रखना है आपको उसी पोजीशन को, जिससे कि आपको कमर दर्द ठीक करने में बहुत राहत मिलेगी। और अब यहाँ पर हम मरकटासन करेंगे। मरकटासन में जिधर हम पैर मोड़ते हैं उधर सर नहीं करते, अपोजिट साइड पैरों को करते, अपोजिट साइड सर को करते। इसको भी 5-5 मिनट होल्ड करेंगे और आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको टाइम दीजिए। शुरू में थोड़ा कम टाइम दीजिए, लेकिन धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाते जाइए, जिसके अनुसार जैसे आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजेस कीजिए। तो ये मरकटासन भी आपको कमर दर्द में बहुत ही राहत देगा। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. अब हमें अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट करके एक पैर ऊपर, फिर होल्ड, फिर दूसरा पैर ऊपर, फिर होल्ड। इस तरह हमें एक पैर ऊपर करना है, फिर नीचे करना है। और मैंने पहले भी बताया है कि 5-5 सेकंड का होल्ड करना है। अब हमें पेट के बल लेट जाना है और ये भुजंगासन का एक पार्ट है, क्योंकि भुजंगासन हम 3 से 4 पार्ट पे करते हैं। ये भुजंगासन का ही एक रूप है और इसको करने से भी आपकी कमर में बहुत आराम मिलेगा। बहुत आराम से कीजिए। तो देखिए, अब हमने घुटनों से अपने पैरों को मोड़ लिया है और अपने पैरों को अप एंड डाउन पोजीशन में कर रहे हैं। इससे भी हमें कमर दर्द में बहुत राहत मिलेगी। और इसके बाद ही अगर आपको ज़्यादा कमर में पेन नहीं है तो आप इसको धनुरासन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कमर दर्द में बहुत राहत होगी। जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो धनुरासन नहीं कर पाएंगे, बट जो युवा अवस्था में है या बाल्यावस्था में है वो धनुरासन ज़रूर करें। धनुरासन हमारे शरीर के लिए
बहुत ही उपयोगी है। आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। Oh, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. What they wanna अब हमें वज्रासन में बैठ जाना है और वज्रासन में बैठ करके ऐसे ही थोड़ी देर तक रिलैक्स करना है, जब तक आप बैठ सकते हैं। वज्रासन हमारे पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा योगासन है, इसको ज़रूर कीजिए आप। जिनको भी कमर दर्द है उनके लिए, और जिनको कमर दर्द नहीं भी है उनके लिए भी ये सारे जो मैंने पोजेज योगा एक्सरसाइजेस करवाए हैं ये सारे बहुत बेनिफिट देंगे। तो आप लोग इनको ज़रूर कीजिए और अपने कमर दर्द से निजात पाइए, और इसका फ़ायदा आप लोगों को धीरे धीरे ही देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, आपको किसी भी चीज़ में पेशेंस रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही जाती है, और हमें ठीक होने में भी जो हम धीरे धीरे ठीक होते हैं किसी भी चीज़ में वो हमें ज़्यादा बेनिफिट देती है, और अचानक से जो चीज़ें ठीक कर देती हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमें ठीक नहीं रख सकती हैं। तो ये कमर दर्द एक ऐसा टॉपिक है जो पहले तो कहीं 60 साल के 50 साल के बुजुर्गों में देखने को मिलता था, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो युवा को, टीनेज को, छोटे छोटे बच्चों को भी आप पूछ लेंगे तो वो भी आपको बोलेंगे अरे मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है। तो कमर का दर्द आज के डेट में आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ उम्र दराज लोगों को ही हो रहा है। कमर का दर्द हर उम्र के लोगों को हो रहा है, और उसकी मुख्य वजह है हमारे पोषण में कमी, हमारे खान पान का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां लेती हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जिनकी वजह से हमें कमर दर्द होता है। कमर दर्द की सबसे खास वजह एक होती है बहुत ही ज्यादा नर्म गद्दे में, मुलायम गद्दे में सोना। पहले के लोगों को आपने देखा होगा वो चारपाई में या फिर लकड़ी के बने हुए तखत में सोते थे, वो हार्ड होते थे, जिससे कि हमारा जो पीछे का बैक होता है वो बिल्कुल एक सीधी सरफेस में होता था। वो जो नर्म गद्दे में हम जब लेटते हैं तो हमारा ये वाला धड़ नीचे ऐसे चला जाता है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो ही हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। और जो हम तखत में, लकड़ी के तखत में या जमीन में गद्दे डालकर या फिर जो चारपाई में लेटते थे उससे हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती थी। इसलिए पहले के जमाने के लोगों को कमर दर्द एक उम्र आने के बाद ही होती थी। और आज का सबसे बड़ा कारण है नरम गद्दे में सोना। दूसरी जो सबसे बड़ी कारण है महिलाओं में कमर दर्द होना, हाई हील पहनना। जो भी हील की चप्पलें लेडीजें पहनेंगी उनको कमर दर्द की समस्या बहुत जल्दी होगी, या फिर उनके शरीर में बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी होगी। महिलाओं में 30 की उम्र से ही कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने लगना चाहिए, और पुरुषों में 45 की एज से कैल्शियम सप्लीमेंट लेने लगना चाहिए। ज्यादातर एक ही जगह में सिटिंग वर्क ज्यादा बढ़ गया है, और सबसे ज्यादा तो जब से कोरोना आया है लोगों को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन जब से मिल गई है तो लोग एक ही जगह घर में बैठे सुबह से रात तक बिता देते हैं। वो किसी भी चीज के लिए हिलते नहीं है। एक ही जगह पे बैठे रहना भी बहुत बड़ा कारण है हमारे कमर दर्द का। तो हम अगर घर में भी काम कर रहे हैं या ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में अपनी चेयर से उठकर नॉर्मल वॉक कर लेना चाहिए। इससे भी हमारे कमर दर्द में बहुत हद तक राहत मिलती है। हमारा बॉडी का ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे बॉडी में ज्यादा वेट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी हड्डियों में, मांसपेशियों में दबाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें पेन होने लगेगा। और जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे शारीरिक गतिविधियां ना होना। आज की डेट में चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, कोई भी शारीरिक गतिविधियां ज्यादा नहीं करना चाहता है, अपने शरीर को ज्यादा नहीं चलाना चाहता है।
और बहुत ही आराम पसंद होते हैं जो लोग, उनको कमर की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज और योगा जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सरसाइज और योगा ही करना है, अपने आप को फिट रखने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप फिट रख सकते हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो पसंद आता है आप वो कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। अपने शरीर को एक्टिव रखिए और कभी भी बैठिए तो अपने बैठने की जो पोजीशन होती है उसको सही रखिए, स्ट्रेट ही बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हमेशा सीधी होनी चाहिए हमारे बैठने में। अगर हम इसका पोस्चर लगातार गलत तरीके से बैठकर खराब करते रहेंगे तो ये उसी अकॉर्डिंग शेप ले लेगी जिस अकॉर्डिंग हम बैठ रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे टिप्स हैं जो हमारे कमर दर्द में सहायक हैं। तो आप इन सारी बातों को ध्यान से सुनिए और उस पर ऑब्जर्व कीजिए और फॉलो कीजिए और अपने कमर दर्द से दूर रहिए। तो कमर दर्द से निजात पाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खाकर भी पूरी कर सकते हैं। जैसे आप अपनी डाइट में कैल्शियम जरूर लीजिए। अब कैल्शियम कैसे आएगा, तो जो पान में चूना लगा के खाया जाता है उसको आप थोड़ा सा डेली अपने खाने में रूटीन में रख लीजिए। डेली थोड़ा सा चूना खाइए, आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। आप केले खाइए, क्योंकि केले में फुल आयरन होता है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप मखाने वाला दूध जरूर पीजिए, मखाने वाले दूध में फुल कैल्शियम होता है जो आपको कमर दर्द से रिलीफ दिलाएगा। आपको बहुत कमर दर्द हो रहा है तो आप एक बड़े बर्तन में पानी उबाल लीजिए, उस पर नमक डाल दीजिए और उस पर टॉवेल डालिए गर्म पानी में और निचोड़िए और देखिए अपनी स्किन में रख के कि आप उतना बर्दाश्त कर पा रहे हैं। फिर एक कॉटन का कपड़ा अपनी कमर में रखकर उस गर्म टॉवेल को लपेट लीजिए। ऐसा करके आप अपने कमर को डेली सिकाई कीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमर के दर्द में राहत मिलेगी। और एक चीज, आपको बहुत पेन हो रहा है, आप सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें लहसुन की कलियां उबालिए और नहाने से आधा घंटा पहले अपने कमर के निचले हिस्से में अपने हाथों से मालिश करके आधा घंटा रेस्ट कीजिए। आधे घंटे बाद आप नहा लीजिए। तो ये सारी चीजें करके आप अपनी कमर दर्द से जरूर निजात पा जाएंगे। और अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो और आप लोग इसको अपनाइएगा तो प्लीज, अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना फायदा किया आज का टिप्स। तो आज का टिप्स मेरा यही था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।